हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वंडरमैन परमाणु और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का एक धमाकेदार विशेषांक खरोच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कॉमिक्स उस समय की सबसे हिट कॉमिक्स थी। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स को शुरू से आखिर तक जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही धमाकेदार विशेषांक हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं खरोच 2-in-1 सीरीज का एक सुपर हंगामा। जीना चाहे तो एक इंसान एक साथ कई कर्मशील जिंदगियां जी सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है यह इंसान जिसने अपनी जिंदगी को 3 रूपों में ढाल रखा है, जिसका पहला रूप है दिल्ली की आंख और रक्षक समझे जाने वाले वंडरमैन परमाणु का, दूसरा फर्ज और कानून के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले इंस्पेक्टर कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर का, और तीसरा जवां दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले विनय का। भारत के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर चीफ सन्स में आने के बाद आप भी मेरी तरह लदे फदे ही वापस लौटेंगे। इसी के साथ गुड शॉट, शॉट इज ओके। शिप्रा तो दौड़कर विनय से लिपट ही गई। वाह विनय, वाह, क्या शानदार एक्टिंग की है, क्या जोरदार डायलॉग बोले हैं। इस एड को देखकर तो दूसरी एजेंसी वाले तुम्हें साइन करने सिर के बल दौड़े तुम्हारे पास पहुंचेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे जिद करने पर मैं राजी हो गया, वरना बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथ लगी एड एजेंसी की नौकरी खटाई में पड़ जाती और तुम फिर मेरी जान खाने के लिए खाली हो जाती। वैसे आपने काम जैसे भी किया हो, किया जोरदार। जोरदार तो आप भी कम नहीं हैं मिस शैली ब्रिगेंजा, इस डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्स मैनेजर। आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ऑटोग्राफ्स प्लीज। शिप्रा को जलाने का यह अच्छा मौका है। गुर्र, विनय ने मुझे कभी इस तरह अपने पास नहीं आने दिया। अचानक सभी की सोचों पर हावी होती चली गई वह आवाज और वह दृश्य। ओह नो, ओह, यह वैन वाला उस बच्ची को टक्कर मारकर भागा जा रहा है। काश मैं इस भीड़ में ना गिरा होता तो परमाणु बनकर उसे आसानी से रोक लेता। ठम! वैन रोकने वाला वैन में ही मौजूद था। तुम एक मासूम को टक्कर मारकर भाग रहे हो कराटो। मैं कहता हूं गाड़ी रोको। बकवास मत करो प्रोफेसर, अगर मैंने गाड़ी रोक दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जबकि बॉस का हुक्म है कि किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रुकेगी। सर, गाड़ी जरूर रुकेगी और उसे रोकेगा तिरंगा। एक मासूम की जिंदगी को मुसीबत में डालकर भागने वाला सिर्फ एक ही जगह पहुंचने का हकदार है, और निसंदेह वह जगह जेल है। धड़ाक! इसकी फुर्ती के आगे बिजली भी मात खा जाए। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तिरंगा जिस असाधारण फुर्ती, स्विश, धड़ाक और दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, उसके आगे वह प्रतिद्वंदी ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। धड़ाक! लो, वह मैदान छोड़कर भाग भी खड़ा हुआ, लेकिन वह भागकर वैन में ही क्यों घुस गया? विनय के सवाल का जवाब पल भर में ही सामने आया। उसके वैन में बैठते ही वैन की लोहे की दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां बन गई और उन खिड़कियों में से बाहर निकल रही है गोलियां उगलती मशीन गने, तड़ 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 तड़, और बारिश की बूंदों सी बरसती। इन गोलियों से अब तक तो बच ही रहा है तिरंगा, लेकिन ज्यादा देर बचा रहेगा, इसमें मुझे शक है। तड़ तड़ तड़। मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं ना सिर्फ भीड़ से गिरा हूं, बल्कि गोलियों की आवाज से डरी शिप्रा ने तो मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। मुझे अपना दिमाग दौड़ाकर इस भीड़ से निकलने का कोई उपाय करना चाहिए, वरना बेचारे तिरंगा की खैर नहीं। तिरंगा को बेचारा कहने वाले विनय को दूसरे ही पल अपनी सोच बदलनी पड़ी। उसे मानना पड़ा कि तिरंगा बेचारा नहीं, तड़ तड़ तड़, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो न केवल विपरीत परिस्थितियों में अपनी फुर्ती के बल पर संभलना, बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर उनसे जूझकर तड़ 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 उन्हें अपने पक्ष में करना भी जानता है। खट खट खटा खट। लेकिन यह परिस्थिति इतनी आसानी से तिरंगा के पक्ष में नहीं होने वाली थी। इसका पता तुरंत ही तिरंगा को भी चल गया और विनय को भी। ओह, ये क्या हो रहा है? वैन की बॉडी 2 हिस्सों में बट गई और अब वहां रखी नजर आ रही है
एक मिनी तोप। वो पूरे शहर को राख में मिलाने के लिए काफी है यह छोटी तोप, लेकिन फिलहाल इसका निशाना होगा तू और वह जो तुझे बचाने बीच में आएगा। आह, उफ, कोई सोच भी नहीं सकता कि यह साधारण लगने वाली वैन असल में चलता फिरता बारूद घर होगी। अब तो मुझे बीच में पड़ना ही होगा और उसके लिए चिल्लाना होगा। भागो, अपनी जान बचानी है तो भागो यहां से। भाग खड़े हुए वहां खड़े लोग, जबकि अभी भी उस साक्षात मौत से जूझ रहा था वह जाबाज। लगता है कि संयोग से एक बहुत बड़े आपराधिक षड्यंत्र का सूत्र हाथ लग गया है। मुझे इस सूत्र के सहारे उस षड्यंत्र की तह तक पहुंचना है और उसके लिए मुझे अपनी जान इस मौत से बचाए रखनी होगी। उफ, ओ, लेजर किरणों की धार से तो बच गया तिरंगा, बड़ाक, लेकिन इस धार में फंस गया और वही सिर्फ एक पल के लिए, और वही एक पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल साबित होने जा रहा था, क्योंकि वह बेखबर था तोप से छूटी उन लेजर किरणों से और उसका निशाना बनना अब एकदम निश्चित था। लेकिन ठीक तभी यह कहावत चरितार्थ हो गई कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। साएं बड़ा और उसे बचाने वाला था। परमाणु, तूने तिरंगा को बचाया, कोई बात नहीं, इसके साथ अब तू भी मर। तिरंगा को बचाने वाले को ये लेजर किरणें क्या, मौत भी नहीं छू सकती। अब देखूं तू कितना बड़ा सूरमा है। बड़ा गिरने के बाद वह तेजी से संभला और भाग खड़ा हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद हम तुझे यहां से बचकर निकल भागने देंगे, ऐसा तूने कैसे सोच लिया? उसका पीछा किया जाने लगा है, अब वह मेरे किसी काम का नहीं। खट, उधर न जाने कहां से वह स्विच दबा और इधर, अरे ये एकाएक इसे क्या हुआ? यह तो जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगा। ज्यादा देर नहीं रही उसकी वह छटपटाहट। कुछ ही पलों बाद उसे उस छटपटाहट और उसके प्राणों को उसके शरीर से छुटकारा मिल गया। अपने साथ एक बहुत बड़े रहस्य को लेकर खत्म हो गया। काश ये जिंदा रहता तो बहुत से सवालों का जवाब मिल सकता था। जवाब तो अब भी मिलेंगे और उन्हें देगा इसका वह साथी जो अभी तक तो बुत बना खड़ा सारा मंजर देख रहा था, लेकिन इसके मरते ही वह दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो उसे, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। दोनों तेजी से उसके पीछे लपके और हैरान रह गए। अभी एक सेकंड पहले वह यहां था और अब कहीं भी नहीं। वह इतनी जल्दी यहां से भागकर नहीं जा सकता, यहीं कहीं छिपा होगा। खोजो उसे। परमाणु और तिरंगा उसकी खोज में लग गए, जो उन्हें कहीं नजर नहीं आया और आता भी कैसे। वहां के पेड़ पौधों का ही एक हिस्सा जो बना हुआ था वह, लेकिन परमाणु और तिरंगा की नजरों से जो बच गया वह इन नजरों में था जिनसे बहकर नीचे गिरते आंसू, आंसू नहीं बर्फ के छोटे गोले थे। इधर परमाणु और तिरंगा, शुक्र है बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगी, यह सदमे से बेहोश हो गई है। मैं इसे अस्पताल पहुंचाता हूं। अरे ये तो शैली मैडम की बहन है। वापस यही लौटना परमाणु, तब तक मैं यहां कोई ऐसा सूत्र तलाशने की कोशिश करता हूं जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। परमाणु के ओझल होते ही तिरंगा अपने काम में जुट गया। अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई सूत्र जरूर छोड़ जाता है, बस उसे ढूंढने वाली नजरें चाहिए। तिरंगा की खोजी निगाहों से ना बचा रह सका वह सूत्र। इसकी जेब से निकले इस बिल्ले पर एक अजीब सा निशान है जिसके नीचे लिखा है आर्मी। आर्मी तो समझ में आता है, लेकिन इस निशान का संबंध किससे है? खरोच से, क्योंकि ठीक बिल्ले जैसा ही निशान इसके चेहरे पर भी है। इसका मतलब एक ही है और वह यह कि जिस गैंग का यह सदस्य है उसका नाम है खरोच आर्मी। लेकिन यह खरोच आर्मी है क्या? हैरान हुआ परमाणु भी वह सब सुनकर जानकर। खरोच आर्मी, ये क्या नाम हुआ? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि शहर में कोई ऐसा संगठन सिर उठा रहा है जिसके पास छोटे बड़े हथियारों का जखीरा है। आजकल सारा शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है, इसीलिए यह खरोच आर्मी के सदस्य जरूर कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में होंगे। तुमने ठीक कहा तिरंगा, हमें पूरी तरह सजग रहना होगा। दिल्ली के दो रखवाले जिसके लिए चिंतित थे
बात एकदम वही थी और इसका सबूत थी शहर की इस शानदार इमारत से आती हुई आवाजें। परमाणु और तिरंगा की वजह से खरोच आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक हिंदुस्तान के अपराधी व आतंकवादी सिर्फ बंदूक, बम, रॉकेट लॉन्चर तक ही सीमित थे। उन्हें एक छोटा सा बैटल टैंक मुहैया कराने का यह हमारा प्रथम प्रयास था। आप कहे तो उन दोनों को इस दुनिया से विदा कर दे जनरल खरोच। नहीं नहीं कैप्टन, जनरल खरोच का उसूल है कि दुश्मन को बिना चेतावनी के बड़ी छावनी की तरफ बढ़ने दिया जाए ताकि उसे पूरी तरह घेर कर उसकी सारी शक्ति के साथ उसे नेस्ता नबूद किया जा सके। लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी किलर पलटन का मनपसंद काम पहले ही सोच रखा है। जैसे चील मांस पर झपटती है वैसे ही उन फोटोओं पर झपटा मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर। धन्यवाद जनरल। समझ लो ये तीनों नेता अब कुछ ही घंटे इस दुनिया में सांस ले पाएंगे। हमारा पहला शिकार होगा ब्रज बिहारी। हमारा नेता कैसा हो? ब्रज बिहारी जैसा हो। ना भी हो तो काम चलेगा। आह, ताड़ ताड़ ताड़। ब्रज बिहारी और उसके साथियों को मौत की नींद सुलाकर हत्यारे एक पल भी वहां नहीं रुके। ताड़ ताड़ ताड़। अब मेरा दूसरा शिकार है यह नेता बब्बन यादव, जिसे मारना है एक मुठभेड़ में, और ये मेरे और मेरे साथियों के लिए चूहे मारने जैसा आसान काम होगा, क्योंकि हम हैं आधुनिक हथियारों से लैस, जबकि बब्बन और उसके साथियों के पास हथियारों के नाम पर सुई भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने उनके हथियार पहले से ही जब्त कर रखे हैं। तड़ तड़ आह, एक ही पार्टी के दूसरे नेता की हत्या थी ये, तो हंगामा मचना तय था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।